फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करें, एक रेशियो, एक मार्केट रिसर्च की बात करें, तो हर 10 में से 8 एस्पिरेंट जो है हरिराम पटेल रीड करता है। आर यू एग्री विथ मी? तो हरिराम पटेल रीड करता है, तो उसमें क्या होता है कि हम मेनली फोकस करते हैं हिस्ट्री पर, जियोग्राफी पर, पॉलिटी पर, ये सारे सेक्शन पे फोकस करते हैं। लेकिन ऐसे सेक्शन को हम स्किप कर देते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जिससे हम जो क्वेश्चन हमसे टेकल नहीं हो पाते। तो उन सारे अनसीन पेसेज, अनसीन टॉपिक पर आज मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का सबसे पहले टॉपिक है जो है डेवलपमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। तो जो न्यूज़पेपर है, पत्र पत्रिकाओं का कैसे डेवलप हुआ, सबसे पहले कहाँ छपा, किसके द्वारा छापा गया, कहाँ वो पब्लिश किया गया, ये सारे डिस्कस आज हम करेंगे और उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे, जो कि आज के पर्सपेक्ट में देखें तो कितना इम्पोर्टेंस है। हम न केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बल्कि जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंस होता है न्यूज़पेपर रीड करना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशंस का। तो आज के सेशन में है 1900 में। सबसे पहले जो 1900 में छपता है छत्तीसगढ़ मित्र, 1900 में छपता है, 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नाम से एक पत्रिका छपती है माधवराव सप्रे के द्वारा। हाँ, तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर छपती है, न्यूज़पेपर माधवराव सप्रे के द्वारा सन 1900 में माधवराव सप्रे के द्वारा एक पत्रिका छपती है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ मित्र। इसके संपादक होते हैं माधवराव सप्रे और इसके जो एडिटोरियल, ये जो छपता है पेंड्रा रोड से छपता है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ मित्र छपता है माधवराव सप्रे के द्वारा, और दूसरा उन्हीं के द्वारा 1907-8 में हिंद केसरी नाम से पत्रिका छपती है माधवराव सप्रे के द्वारा। तो माधवराव सप्रे 2 पत्रिका पब्लिश करते हैं, एक 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र, हिंद केसरी। छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव के द्वारा और हिंद केसरी दोनों छपती है। और इसकी हम बात करें कि इसके सहयोगी थे माधवराव सप्रे के सहयोगी थे रामराव चिचोलकर। रामराव चिचोलकर थे इसके सहयोगी। जो माधवराव सप्रे के साथ सहयोगी थे रामराव चिचोलकर। ये 1915 से छपती है और माधवराव सप्रे, और ये एक मासिक मतलब मंथली मैगजीन होती है, मंथली जो है पेपर होती है। उसके बाद 7-8 में छपती है हिंद केसरी। हिंद केसरी जो है, हिंद केसरी माधवराव सप्रे के द्वारा 1915 में छपती है सूर्योदय। 1915 में सूर्योदय, 1915 में सूर्योदय कन्हैया लाल शर्मा के द्वारा छापा जाता है। 1920, ये सारे मतलब उतनी डिटेल हमें जो मेनली है, जो मेन पत्रिका है उसके बारे में जानेंगे, उसके संपादक के बारे में, उसके लेखक, उसके साथ जो भी जो हेल्पर रहेंगे उनके बारे में जानेंगे। तो 1915 में सूर्योदय कन्हैया लाल शर्मा के द्वारा। 1920 में भानुदय, सूर्योदय के बाद भानुदय मुंगेली से छपती है। 1921 में छपती है ठाकुर जो है ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा अरुणोदय। ये इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो पर्सनैलिटी लॉन्ग टाइम तक बहुत सारे भूमिका निभाए हुए हैं, जिनका नाम हम बहुत सारे मूवमेंट में देखते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि ठाकुर लाल प्यारे के द्वारा अरुणोदय, और जो है एक जो है राष्ट्र बंधु 1950 में भी इनके द्वारा लाया जाता है। तो ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा जो है 1921 में अरुणोदय और 1950 में राष्ट्र बंधु नाम से पत्रिका जारी की जाती है। एक 1921 में और एक 1950 में राष्ट्र बंधु और अरुणोदय। 1922 में जेल पत्रिका सुंदरलाल शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं, उनके द्वारा जेल पत्रिका छापी जाती है 1922 में, जो कि मात्र 18 पेज का होता है। 1922 में जब उनको असहयोग आंदोलन के दौरान जेल डाल दिया जाता है, उस समय जो है जेल पत्रिका लिखी जाती है उनके द्वारा। 1923
1923 में छत्तीसगढ़, मात्र छत्तीसगढ़ टाइटल नाम से एक जो है पत्रिका छपती, जिसके संपादक थे मनोहर प्रसाद मिश्र। मनोहर प्रसाद मिश्र के द्वारा छत्तीसगढ़। 1924 में कान्य कुब्ज छापी जाती है पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा 1924 में, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा 1924 में छापी जाती है कान्य कुब्ज नाम की पत्रिका। और एक छपती है महाकौशल 1951 में, 1950 में ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा और 1951 में रविशंकर शुक्ल के द्वारा महाकौशल नाम से पत्रिका छापी जाती है। तो ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा दो पत्रिका अरुणोदय और राष्ट्रबंधु, अरुणोदय छपती 1921 में, जबकि राष्ट्रबंधु छपती 1950 में, और पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा जो छपती है 1924 में कान्य कुब्ज, और 1951 में जो है महाकौशल नाम से पत्रिका रविशंकर शुक्ल के द्वारा। तो रविशंकर शुक्ल का महाकौशल और जो है महाकौशल कान्य कुब्ज एक 1924 और एक 1951, और राष्ट्रबंधु और अरुणोदय एक 1921 और एक 1950 ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। तो ये हो गया। उसके बाद जो है रायगढ़ समाचार नाम से एक पत्रिका छपती है 1933 में, रायगढ़ समाचार पत्र बाबू श्यामलाल के द्वारा। 1933 के बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। उस समय जो है उत्थान नाम से रायपुर विकास परिषद सुंदरलाल त्रिपाठी के द्वारा, रायपुर विकास परिषद उत्थान 1935 में उत्थान रायपुर विकास परिषद के द्वारा लाया जाता है, जिसके संपादनकर्ता मेन जो भूमिका निभाते सुंदरलाल त्रिपाठी होते हैं। और 1936 और 1951 महाकौशल जो सुंदरलाल शर्मा 1951 में जारी करते हैं, और एक जो है महाकौशल 1936 में अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा। तो अगर एग्जाम में अगर आता है कि इनके द्वारा महाकौशल किसके द्वारा छापी जाती है, सबसे पहले अगर आता है तो अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा, और अगर अंबिका चरण शुक्ल का ऑप्शन नहीं देता है तो पंडित रविशंकर शुक्ल का आएगा। तो अंबिका चरण शुक्ल या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम। पंडित रविशंकर शुक्ल बाद में 1951 में छापते हैं, लेकिन अंबिका चरण शुक्ल 1936 में छापते हैं। 1936 में जो है चार पत्रिका आती है। एक है वंश के नाम से आती है। उदय प्रताप सिंह छापते हैं दुर्ग से। और 1936 में निष्पक्ष रेवा प्रसाद मिश्र, और 1936 में प्रकाश नाम से यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा 1936 में प्रकाश नाम की पत्रिका छापी जाती है। 1936 में निष्पक्ष नाम की पत्रिका रेवा प्रसाद मिश्र के द्वारा, और 1936 में है वंश के द्वारा उदय वंश नामक पत्रिका उदय प्रताप सिंह के द्वारा दुर्ग से छापी जाती है। और 1936 में महाकौशल अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा महाकौशल, और उदय प्रताप सिंह के द्वारा है वंश दुर्ग से छापी जाती है 1936 में ही। निष्पक्ष रेवा प्रसाद मिश्र के द्वारा निष्पक्ष छापी जाती है, और प्रकाश नाम की पत्रिका यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा छापी जाती है 1936 में। अब आते हैं 1937 में। तो 1937 में छपती है कांग्रेस पत्रिका छपती है रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा छापी जाती है 1937 में। कांग्रेस पत्रिका 1937 में ही छापी जाती है एक सचेत नाम की पत्रिका कुलदीप सहाय के नाम से एक व्यक्ति कुलदीप सहाय जो है सचेत नाम की पत्रिका 1937 में। तो 1937 में सचेत कुलदीप सहाय। और 1939 में छपती है बस्तर समाचार, एक गवर्नमेंट समाचार होती है, एक सरकारी समाचार न्यूज होती है, वो बस्तर समाचार 1939। और 1941 में पराक्रम नाम से एक पत्रिका छपती है रामकृष्ण पांडे के द्वारा छापा जाता है पराक्रम 1941 में। 1942 में अग्रदूत केशव प्रसाद वर्मा के द्वारा 1942 में एक पत्रिका छापी जाती है अग्रदूत नाम से केशव प्रसाद वर्मा के द्वारा।
1943 में सावधान नाम की एक पत्रिका आती है। 1943 में सावधान नाम की पत्रिका आती है। शिवनारायण जो है द्विवेदी, शिवनारायण द्विवेदी के द्वारा 1943 में द्विवेदी के नाम से सावधान नाम से आती है। और 1942 में अग्रदूत केशव प्रसाद वर्मा के नाम से, केशव प्रसाद वर्मा के द्वारा जो है अग्रदूत। तो 1931 में आती कांग्रेस पत्रिका रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा। 1937 में ही आती सचेत नाम की पत्रिका कुलदीप सहाय के द्वारा। और 1939 में बस्तर समाचार आती है गवर्नमेंट न्यूज के द्वारा। गवर्नमेंट समाचार होती है, तो बस्तर समाचार किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं छापा जाता। ये जो है ये इसको याद रखना। आपको डाउट करने के लिए जो हमें अक्सर जो है वन टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम भी देखे रहते हैं, तब भी याद नहीं होता। लेकिन ये अगर 1-2 बार अगर आप देखे हो इसको तो डाउट रहता ही है। और इसी डाउट का जो है फायदा उठाकर जो हमारा एग्जामिनर है वो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि इसमें तो पत्रिका संपादन करता कोई ना कोई तो रहा होगा करके अगर हमें डाउट में डालना रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा दिखते हैं जिसके संपादक का नाम नहीं रहता है या फिर जिसकी पूरी संस्था सरकारी रहती है उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो बस्तर समाचार गवर्नमेंट होती है 1939 में। 1941 में पराक्रम नाम से पत्रिका आती है रामकृष्ण पांडे और जो है पराक्रम जो है मेन खा रहे हैं, तो आप याद कर सकते रामकृष्ण पांडे पराक्रम 1941। 1942 अग्रदूत केशव प्रसाद वर्मा। 1943 सावधान शिवनारायण द्विवेदी। 1944 में आजकल ज्वाला प्रसाद मिश्र। 1944 में आजकल छपती है ज्वाला प्रसाद मिश्र के द्वारा। और 1947 में छत्तीसगढ़ केसरी छपती है, छत्तीसगढ़ केसरी दीपचंद डागा के द्वारा, छत्तीसगढ़ केसरी दीपचंद डागा। और जो है 1947 में जिंदगी केदारनाथ झा, 1947 में केदारनाथ झा। और 1948 में नवज्योति घनश्याम प्रसाद, नवज्योति नाम की पत्रिका छपती है घनश्याम प्रसाद के द्वारा, नवज्योति। 1948 के बाद 1950 राष्ट्रबंधु ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। 1951 में महाकौशल रविशंकर शुक्ल के द्वारा। 1955 में छत्तीसगढ़ मासिक मुक्ति दूत के द्वारा। और 1959 में नई दुनिया छपती है स्वर्गीय माया राम सृजन के द्वारा, सुरजन के द्वारा। 1961 में युग धर्म, 1961 में छपती है युग धर्म। और 1948 में अमृत संदेश, 1984 में अमृत संदेश। और 1988 से 94 दैनिक भास्कर। आज का जो दैनिक भास्कर है 1988 से 94 के बीच स्टार्ट हुई थी। इसके संपादनकर्ता का कोई नाम मालूम नहीं है। 1988 से 94 में दैनिक भास्कर। और 1998 में लोकाक्षर। और 2001 तो अभी जो बिलासपुर हमें पेपर देखने को मिलती है हरिभूमि सबसे नवीन है जो कि 2001 की है। वही दैनिक भास्कर 1988 से 94 के बीच की है। वहीं बात करें कि लोकाक्षर जो है 1998 की है। नई दुनिया यहाँ की सबसे प्राचीन मानी जाती है 1959 में स्वर्गीय श्री मायाराम सुरजन के द्वारा छापी जाती है। तो ये थे आज के हमारे समाचार पत्र। एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन से कब छपा। तो 1900 से शुरू करते हैं, लास्ट 2000 तक जाते हैं। 100 साल के इस जर्नी में कौन कौन सी पत्रिका कहाँ छपी, किस किस के द्वारा छापा गया। 1900 में जो है माधवराव सप्रे के द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र छापा जाता है। 1907-8 में जो है हिंद केसरी नाम से माधवराव के द्वारा छापा जाता है हिंद केसरी 1907-8 में। एक छत्तीसगढ़ केसरी 1947 में। 1907-8 में हिंद केसरी माधवराव सप्रे के द्वारा। 1947 में जो है 1947 में छत्तीसगढ़ केसरी दीप प्रसाद डागा, जो शिव प्रसाद डागा के पुत्र हैं जो है दीप प्रसाद डागा, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ केसरी 1947 में। 7-8 में हिंद केसरी माधवराव सप्रे के द्वारा। 1915 में सूर्योदय कन्हैयालाल शर्मा के द्वारा। 1920 में भानुदय मुंगेली से छपती। 1921 में अरुणोदय ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। 1921 में अरुणोदय। 1922 में जेल पत्रिका सुंदरलाल शर्मा के द्वारा।
1923 में छत्तीसगढ़ नाम की पत्रिका मनोहर प्रसाद मिश्र के द्वारा, 1924 में कान्हे कुब्ज पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा, 1933 में रायगढ़ समाचार रायगढ़ से निकाली जाती है बाबू श्यामलाल दुर्ग से होते हैं। वे जो है रायगढ़ समाचार नाम से पत्रिका निकालते हैं 1933 में। 1935 में उत्थान नाम की पत्रिका रायपुर विकास परिषद जो है सुंदरलाल त्रिपाठी की अगुवाई वाली टीम निकालती है। रायपुर विकास पत्रिका उत्थान नाम की पत्रिका 1935 में। 1936 में एक आती है इम्पोर्टेंस पत्रिका महाकौशल, जो अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा महाकौशल। 1936 में हैया वंश आता है उदय प्रसाद के द्वारा, जो दुर्ग के होते हैं। 1936 में महाकौशल हैया वंश निष्पक्ष प्रकाश आता है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, और निष्पक्ष रेवा प्रसाद मिश्र, और हैहवंशी उदय प्रताप जो दुर्ग से छापते हैं। महाकौशल अंबिका चरण शुक्ल। 1937 की बात करें, 1937 में जो है कांग्रेस पत्रिका आती है। कांग्रेस पत्रिका रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जारी की जाती है। 1937 में एक और पत्रिका सचेत नाम की आती है। ये पत्रिका कुलदीप सहाय के द्वारा जारी की जाती है। बस्तर समाचार 1939 में आती है। बस्तर समाचार एक गवर्नमेंट समाचार होती है। 1941 पराक्रम नाम से रामकृष्ण पांडे के द्वारा आता है। 1942 में अग्रदूत केशव प्रसाद वर्मा। 1943 में सावधान नाम की एक पत्रिका शिव नारायण मिश्र के द्वारा आती है। 1944 में आजकल नाम की एक पत्रिका आती है, ज्वाला प्रसाद मिश्र के द्वारा छापा जाता है। 1947 में ही छत्तीसगढ़ केसरी दीपचंद दागा, तो शिवदास दागा के नाम से उसके बेटे के रूप में होते हैं दीपचंद दागा, छत्तीसगढ़ केसरी। 1947 में ही जिंदगी केदारनाथ झा के द्वारा जारी किया जाता है। 1948 में नवज्योति घनश्याम प्रसाद के द्वारा। 1950 में राष्ट्रबंधु ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। 1955 में छत्तीसगढ़ मासिक मुक्तिदूत। 1950 में राष्ट्रबंधु ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। 1951 में महाकौशल पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। 1955 में छत्तीसगढ़ मासिक नाम से पत्रिका मुक्तिदूत के द्वारा निकाला जाता है। 1959 में नई दुनिया निकाली जाती है। 1959 में नई दुनिया पंडित मायाराम सुरजान के द्वारा। 1961 में युग धर्म, 1984 में अमृत संदेश, 1988-94 में दैनिक भास्कर, और 1998 में लोकाक्षर, और 2001 में हरिभूमि। तो ये था हमारे न्यूज़पेपर जो स्टार्ट में कब हुआ, सबसे पहले कौन सी छपी और सबसे बाद कौन सी छपी, ये सारे न्यूज़पेपर। अब आगे हम जानेंगे और भी जो पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी